बीसी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अरे पीयू प्रोक्टर मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पीयू प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बिना इंफॉर्मेशन लिए, बिना घटनास्थल पर जाए और बिना जानकारी लिए फरमान जारी कर दिया कि आप लोग खाली कर दीजिए। किसान का बाल बच्चा रहता है भाई पटना विश्वविद्यालय में। छात्रावास बंद नहीं होना चाहिए। पहली बात तो वीसी साहब ने जो भी बोला है वो सारी बातें बेबुनियाद है। लोग अपना गेहूं और चावल बेच के 6,000-7,000 रुपया दे के अलॉटमेंट करवाता है और आप कहिएगा 24 घंटा में यहाँ से झोला झंटा बांधो और भाग जाओ। कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं है हमारा, कोई हमारे ऊपर FIR नहीं है, फिर हमको क्यों भगाया जा रहा है? क्यों? हम अल्पसंख्यक है इसलिए? बताए VC महोदय, जवाब दे। हम लोग इसीलिए आए हैं। कभी नहीं खाली करेंगे हम लोग। इसके लिए जहां तक हो लड़ाई लड़ेंगे और पटना VC का घेराई भी करेंगे। यानी एक हफ्ते के अंदर 7,000 रुपया दिया, उसके बाद हम लोगों को खाली करने का ये आ रहा है। पटना विश्वविद्यालय के पटना कॉलेज में पिछले गुरुवार को दो गुटों के बीच जमकर गोलीबारी और बमबारी की घटना घटी थी, जिसके बाद से पटना विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा एक बड़ा आदेश जारी किया गया। कुलपति के द्वारा पटना विश्वविद्यालय के उन तमाम वैसे छात्रावास जो पटना विश्वविद्यालय परिसर के अंदर हैं उन्हें खाली करने का निर्देश जारी किया गया और यह भी निर्देश सिर्फ 24 घंटे में छात्रावासों को खाली करने का दिया गया है, जिसके बाद से लगातार पुलिस प्रशासन के द्वारा छात्रावासों पे दबिश दे करके छात्रावास को खाली कराया जा रहा है। चारों हॉस्टल सर खाली हो गए। जब नदवी हॉस्टल का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, FIR में नदवी हॉस्टल का कोई नाम नहीं है और आप भी जानते हैं नदवी हॉस्टल जब से बना है उसका कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं है। नदवी हॉस्टल का स्थिति जो है अभी ऐसी स्थिति है कि जब भीड़ होती है, कुछ हंगामा होता है, उसमें जो आदमी नहीं उसमें इन्वॉल्व है वो भी उससे घायल हो सकता है, उसके साथ भी दुर्घटना हो सकती है। ये प्रिवेंटिव मेजर्स के रूप में हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे छात्र हैं सर जो वहाँ पर रहते हैं जिनके गांव में बाढ़ आया हुआ है, जिनके घर पे बाढ़ आया हुआ है, कहाँ जाएंगे? उसकी व्यवस्था होगी, 6,000-7,000 रुपया उसकी व्यवस्था होगी। पहले आप खाली करिए, आप पहले खाली करिए, व्यवस्था करेंगे। ये पुलिस डिपार्टमेंट एक भी क्लास अब्सेंट होता है लेकिन इन परिसर में कई ऐसे छात्रावास हैं जिनके द्वारा लगातार इस बात का विरोध किया जा रहा है कि हम लोगों का रिकॉर्ड देख लिया जाए, लेकिन जिस तरह से कुलपति के द्वारा ये तुगलकी फरमान जारी किया है उसका ये विरोध कर रहे हैं। आज नदवी छात्रावास के सैकड़ों छात्र जो हैं पटना विश्वविद्यालय पहुंचकर कुलपति से गुहार लगा रहे हैं कि आप हमारी छात्रावास में रहने वाले सभी छात्रों का रिकॉर्ड देख ले, उसके बाद इस तरह का आदेश हम लोगों के छात्रावास पर भी निर्गत करें। लेकिन इस तरह का कोई बात करने को इन छात्रों से तैयार नहीं है। छात्रावासों में रहने वाले छात्रों का सीधा आरोप है कि अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, इसलिए कुलपति के द्वारा यह तुगलकी फरमान जारी किया गया है, जिसे कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं नदवी छात्रावास के छात्र, आइए सुनाते हैं। हमारा एक ही डिमांड है कि ये जो तुगलकी फरमान पटना विश्वविद्यालय के VC महोदय ने दिया है इसको हमने फाड़ दिया, इसको हम लोग नहीं मानेंगे। ये तानाशाही है। जब किसी तरह का कोई इन्वॉल्वमेंट पटना विश्वविद्यालय के नदवी हॉस्टल का किसी मारपीट में नहीं है और जब से नदवी हॉस्टल बना है उस वक्त से आज तक ना उसके खिलाफ कोई एक भी कंप्लेन विश्वविद्यालय को मिला ना थाना को मिला। फिर किस बिना पर, किस वजूद पर आप उसको बोलते हैं कि बंद कर दो, और भी अनिश्चितकालीन के लिए, और वहाँ के नए अलॉटमेंट को रोक दिया जाता है? आखिर अल्पसंख्यकों से इतना क्यों परहेज है पटना विश्वविद्यालय के VC महोदय को? हम पूछना चाहते हैं। छोटी मोटी जो घटना होती है पटना कॉलेज में चाहे पटना विश्वविद्यालय में, इसका इन्फॉर्मेशन हमने प्रोक्टर साहब को कितने मर्तबा दिया, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं किया। उन्होंने मौन साधा और बड़ी घटना को दावत दिया। उसके बाद 2-3 दिन पहले आप लोगों को भी पता है जो बमबाजी हुई, दो गुटों के बीच में मारपीट हुआ, उसके खिलाफ ये लोग पटना कॉलेज के जो हॉस्टल के लिए जो कार्रवाई किए उसमें नदवी हॉस्टल का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होने के बाद भी नदवी हॉस्टल के ऊपर क्यों कार्रवाई हो रहा? और नदवी हॉस्टल के लिए प्रिंट मीडिया और पटना विश्वविद्यालय की ओर से मिलकर जो बदनाम करने का जो साजिश है, जब वहाँ का कोई लीगल स्टूडेंट किसी मारपीट में नहीं है, जो FIR हुआ है
उसमें कोई नदवी हॉस्टल का लीगल स्टूडेंट नहीं है। क्या लगता है कि विश्वविद्यालय प्रशासन और जिला प्रशासन पूरी तरह से असंवेदनशील है, चिन्हित लोगों को नहीं किया गया और कार्रवाई सभी लोगों पे किया जा रहा है? हाँ, तुगलकी फरमान इसीलिए हमने शब्द इस्तेमाल किया है कि बिना सोचे समझे, बिना घटना की जानकारी लिए घटना स्थल पर पटना विश्वविद्यालय के प्रशासन कभी पहुंचती है? कभी नहीं पहुंचती है। और बिना इंफॉर्मेशन लिए, बिना घटना स्थल पर जाए और बिना जानकारी लिए फरमान जारी कर दिया कि आप लोग खाली कर दीजिए। किसान का बाल बच्चा रहता है भाई पटना विश्वविद्यालय में, और ज़्यादातर लोग अपना गेहूं और चावल बेच के 6,000-7,000 रुपया दे के अलॉटमेंट करवाता है। और आप कहिएगा 24 घंटा में यहाँ से झोला झंटा बांधो और भाग जाओ, कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं है हमारा, कोई हमारे ऊपर FIR नहीं है, फिर हमको क्यों भगाया जा रहा है? क्यों? हम अल्पसंख्यक है इसलिए? बताए VC महोदय, जवाब दे। हम लोग इसीलिए आए हैं। आप लोग छात्रावास खाली करेंगे? हम लोग तो बिल्कुल छात्रावास खाली नहीं करेंगे, इसीलिए तो फरमान को फाड़ दिया है। अगर खाली करना रहता तो फरमान को नहीं फाड़ते, उनकी तुगलकी फरमान को मान लेते। हम लोग मानने वाले नहीं हैं। इस लोकतंत्र में हम लोग अपनी विश्वास रखते हैं और बाबा भीमराव अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं। हम लोग हार नहीं मानने वाले। क्या कुछ कहेंगे आप लोग छात्रावास? क्या कहेंगे यही कि छात्रावास बंद नहीं होना चाहिए, पहली बात तो। दूसरी बात यह है कि जो हमारे क्लासेज हैं, एक तरफ हमारे HOD महोदय बोलते हैं कि 75% अटेंडेंस मस्ट है। अगर हमारा अटेंडेंस नहीं रहता है तो यहाँ तक कि CIE एग्ज़ाम हमको नहीं देने दिया जाता है। ये रवैया है यहाँ का। तो क्या करेंगे हम? VC साहब ने जो भी बोला है वो सारी बातें बेबुनियाद है। लोगों को परेशान किया जा रहा है, खास करके माइनॉरिटी मतलब डिपार्टमेंट के जो भी मतलब स्टूडेंट है उन लोगों पे मतलब ऐसे ही हर तरह का जुल्म किया जा रहा है, उन लोगों को सताया जा रहा है। और हर बार मतलब इसी तरह का एक फरमान जारी किया जा रहा है कि इस स्टूडेंटों को पटना विश्वविद्यालय में एडमिशन ही मत लो। अब ऐसा भी मतलब हो जाएगा कि इनका एडमिशन भी लेने से मना कर दिया जाएगा और हम लोगों को सताया जा रहा है। अब क्या करेंगे? आप लोग खाली करेंगे? कभी नहीं खाली करेंगे हम लोग। इसके लिए जहाँ तक हो लड़ाई लड़ेंगे और पटना VC का घेराई भी करेंगे और उससे बात करेंगे। हम लोग नए छात्र हैं, हम लोगों का 1 हफ्ता ही अलॉटमेंट का हुआ है। हम लोगों ने एडमिशन लिया और इसके बाद 1 हफ्ता रहते ही हम लोगों ने रिन्यूअल भी करवाया, यानी 1 हफ्ता के अंदर 7,000 रुपया दिया। उसके बाद हम लोगों को खाली करने का ये आ रहा है। हम लोग उतने अमीर से नहीं हैं, हम लोग गरीब के बेटे हैं, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? अब कहाँ पढ़ाई करते हैं? हम लोग तो सर हॉस्टल खाली नहीं करेंगे, क्योंकि अभी पैसा दिए हैं, अभी एडमिट कराए हैं, अपना सारा डॉक्यूमेंट वहाँ दिए हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि अपने ऊपर जो इल्ज़ाम आ रहा है पटना यूनिवर्सिटी के ऊपर, वो उससे बचने के लिए उन्होंने इस इल्ज़ाम को सारे ऊपर बांट दिया है, ताकि ये बड़ा मैटर हो जाएगा, मैटर छप जाएगा, मेरी बदनामी नहीं आएगी। इसीलिए सारे हॉस्टल को इन्वॉल्व किया जा रहा है। विश्वविद्यालय के कुछ जो प्रोफेसर हैं, इन खुद असामाजिक तत्वों को पालते हैं, पोसते हैं, उनका राजनीतिक उपयोग करते हैं और उन्हीं के द्वारा वो अपना राजनीतिक यहाँ चमकाते हैं। अब इलेक्शन है, उसी का माहौल बनाने के लिए, चमकाने के लिए कि हमारे बच्चे हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वैसा किए हैं। इस इल्ज़ाम से बचने के लिए उन्होंने अपना सारा इल्ज़ाम हमारे हॉस्टल पर भी डाल दिया गया है, ताकि मैटर बड़ा हो जाएगा, हम पे इल्ज़ाम नहीं आएगा। जबकि सभी जानते हैं किसने किया है, कौन किया, नहीं किया है। जब आपके कॉलेज में CCTV कैमरा है, आपके पास रिकॉर्ड है, नाम है, पता है, तो आप क्यों नहीं आइडेंटिफाई कर रहे हैं? क्या नहीं लगता है कि कुछ असामाजिक तत्वों के चलते इसकी भरपाई सबको करना पड़ रहा है? बेशक करना पड़ रहा है। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो उन लोगों की वजह से हम लोग को सामना करना पड़ रहा है। ना हम लोग दोषी है, ना कुछ भी है, फिर भी हम लोग का उस पर कार्रवाई किया जा रहा है। कितनी समस्याएं होगी? अब बहुत सारी समस्या होगी, क्योंकि जो भी छात्रावास में है वो बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि उनको बाहर रहने में वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि सामना करना पड़ेगा। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिसको अभी रिसर्च पेपर चल रहा है, अब वो कहाँ जाएगा? मानसिक प्रताड़ित हो जाएगा, ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाएगा। बहुत सारी मांग करेंगे? हम लोग यही मांग करेंगे कि हम लोग कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो हम लोग के ऊपर कार्रवाई क्यों है? अगर जो इसमें इन्वॉल्वमेंट है उस पर कार्रवाई कीजिए। हम लोग जो इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो हम लोग पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। हमने सुना कि ये जो छात्र है इनमें काफ़ी आक्रोश है और इनका साफ कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन बिना पूरे मामले की जांच किए बिना ही इस तरह के तुगलकी फरमान जारी कर दिए हैं, जो इसे नदवी के छात्र कभी मंजूर नहीं करेंगे। चाहे इसके लिए मुझे जो भी करना होगा करेंगे, लेकिन छात्रावास को यूं ही खाली नहीं करेंगे। अब देखना यह है कि जिस तरह से कुलपति के द्वारा यह निर्देश जारी किया गया है, क्या वो पटना विश्वविद्यालय स्थित परिसर स्थित सभी छात्रावासों को खाली करवा पाने में सफल हो पाते हैं या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। दर्श न्यूज के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।